हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस को। यह सिनोनिम्स का लेक्चर 6 है। इससे पहले हम आपके लिए 5 और लेक्चर दे चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चे, हम आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ज़्यादा लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, क्योंकि आप इसे और अलग जगह से भी पढ़ सकते हैं, अपने किताब से अलग अलग जगह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास कंसेप्ट होता नहीं है। ठीक है, और कोई इसमें ट्रिक भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ट्रिक इसे बताते हैं, तो हमें पता नहीं कैसे ट्रिक वो लोग इसके ट्रिक को बताते हैं। हमारा एक ही कहना है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आप तभी याद करके रख पाइएगा जब आप उसकी हिंदी मीनिंग को याद करके रख पाइएगा, और साथ ही साथ आप उस वर्ड को यूज कीजिएगा किसी सामने, अपने प्रोनाउंसिएशन में, अपने बोलचाल में, भाषा में लाइएगा, उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, तभी आपको याद हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे अलग जगह से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते जाते हैं ताकि हो सके कहीं यहाँ से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ याद हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पेंसिव। क्या है पेंसिव? पेंसिव का स्पेलिंग आप PENSIVE लिखते हैं। ठीक है, पेंसिव। ठीक है, पेंसिव। तो पेंसिव का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझे। तो पेंसिव का मीनिंग होता है बच्चे चिंताग्रस्त। क्या होता है? चिंताग्रस्त। क्या होता है? चिंताग्रस्त। ठीक है, तो इसके आपको बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहने का मतलब सिमिलर मीनिंग, और कह सकते हैं आप पर्यायवाची शब्द। क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसका होगा आपका थॉटफुल। क्या होता है? थॉटफुल। थॉटफुल का मीनिंग भी क्या होता है बच्चे? चिंतापूर्ण, यानी हमेशा चिंता में रहना, कुछ कुछ सोचते रहना। ठीक है, हमेशा दिमाग में थॉट को लाए रखना, तो क्या हो गया? चिंतापूर्ण। थॉटफुल, पेंसिव, सभी का मतलब चिंतापूर्ण या फिर चिंताग्रस्त। नेक्स्ट है आपका बैनिश। BANISH, बैनिश। ठीक है, बैनिश। तो बैनिश का मीनिंग क्या होगा? बैनिश का मीनिंग होता है बच्चे देश निकाला देना। क्या होता है? देश निकाला देना। ये क्या आते हैं? ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक बार बार सामने आने वाले वर्ड होते हैं। आप जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आपको इस टाइप के वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। तो बैनिश होना, क्या होना? बैनिश। बैनिश यानी देश निकाला देना। और इसका सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स होगा आपका एग्जाइल। क्या होता है? एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है बच्चे? देश निकासन। क्या होता है? देश निकासन, या फिर इसे भी कह सकते हैं आप देश निकाला देना। देश निकासन। क्या कह सकते हैं? देश निकासन। ठीक है, देश निकासन या फिर देश निकाला देना, बैनिश और एग्जाइल। तो इसको आप याद कर लीजिए सिनोनिम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या है नेक्स्ट? आपका फ्रॉड। क्या होता है? फ्रॉड। FRAUD। ठीक है, फ्रॉड मतलब क्या होता है? फ्रॉड मतलब होता है बच्चे आपका धोखा। क्या होता है? फ्रॉड मतलब धोखा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स होता है, इसका सिनोनिम्स होता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है बच्चे? धोखा। और कह सकते हैं आप इसे ढोंगी। क्या कह सकते हैं? ढोंगी। ढोंगी व्यक्ति ही ना किसी को धोखा देगा। ठीक है, तो धोखा। ठीक है, धोखा और ढोंगी। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपके आपके सिनोनिम्स हो गए। फ्रॉड हो गए, इम्पोस्टर हो गए, धोखा देना, ढोंगी होना, क्या ढोंगी, ये सभी क्या है आपस में सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो ये आपका सिनोनिम्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप याद करें, बार बार पढ़े, वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनने की कोशिश करें, उस तरीके से याद होगा आपको। ठीक है, चलिए सैकरीन। सैकरीन का आपने वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। सैकरीन। सैकरीन क्या होता था बच्चे? आपने इसको छोटा सा एग्जांपल देके समझाएं आपको। तो सैकरीन जो होता है, आपने बर्फ़ खाया होगा, तो पहले वाले ज़माने में, या फिर पहले ज़माने कह रहे हैं आप, बचपन में जब आप होंगे तो आपको मिलता होगा एक लाल लाल कलर का बर्फ़, प्लास्टिक में रखा रहता होगा, आप उसको चूस के खाते होंगे, या फिर छोटा सा बर्फ़ होगा, 1-2 रुपया में मिलता था, लाल कलर का होता था वो। तो उसमें क्या होता था? सैकरीन डालते थे। सैकरीन जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? एक चीनी का बना होता है। क्या होता है? चीनी। उसमें क्या होता है, ज़्यादा आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ता था। जैसे ही सैकरीन उसके अंदर डाले, जैसे ही सैकरीन उस बर्फ में डाले, तो वो इतना ज़्यादा खुद मीठा हो जाता था कि ज़्यादा चीनी की जरूरत नहीं पड़ता था। एक टाइप का केमिकल का टाइप का होता था सैकरीन। ठीक है, तो सैकरीन का मीनिंग होता है चीनी का बना हुआ, या फिर चीनी। ठीक है, चीनी। और स्वीट, इसका क्या होगा? स्वीट। इसका मतलब क्या होगा? मीठा। आपस में क्या है? सिमिलर वर्ड है। स्वीट में मतलब चीनी का होता है, मीठा होता है, और सैकरीन भी क्या होता है? चीनी का ही होता है, मीठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या है? ड्रैग। क्या होता है? ड्रैग। क्या होता है? ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना, घसीटना। ठीक है, खींचना। खींचना, आप ये वर्ड सिंपल वर्ड है, खींचना। ठीक है, खींचना, घसीटना। तो इसका आपका सिनोनिम्स होगा पुल। पुल मतलब भी क्या होता है बच्चे? खींचना होता है, उखाड़ना होता है। उखाड़ना भी कह सकते हैं, खींचना कह सकते हैं, घसीटना कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है आपस में? सिनोनिम्स है। ड्रैग हो गए, पुल हो गए, खींचना, घसीटना, उखाड़ना, सभी क्या है आपस में एक ही जैसे वर्ड है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 आपके सिनोनिम्स थे। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।